नमस्कार। चलिए ये बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बारे में देखेंगे। देखिए विटामिन क्या है। तो विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक है और इनके अल्प मात्रा हमारे शरीर में उपापचय के लिए आवश्यक है। और विटामिन का खोज कश्मीर फंक 1911 में किया था। देखिए विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक है। देखिए विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक है और इनके अल्प मात्रा शरीर में उपापचय के लिए आवश्यक है। और विटामिन का खोज कश्मीर फंक ने किया था। देखिए विटामिन का काज, विटामिन हमें बीमारियों से रक्षा करते हैं। और इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के टूटने से होता है। देखिए विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक है। इनका अल्प मात्रा शरीर में उपापचय के लिए आवश्यक है। विटामिन का खोज कश्मीर फंक ने 1911 में किया था। विटामिन हमें बीमारियों से रक्षा करते हैं और इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के टूटने से होता है। और विटामिन से हमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि विटामिन में चयापचय क्रिया होता है, चयापचय क्रिया नहीं होता है। चलिए अब विटामिन का प्रकार देखते हैं। देखिए हमारे शरीर में कुल 13 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और इनमें से कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर खुद अपने आप बनाते हैं। देखिए 13 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और कुछ विटामिन जो हमारे शरीर खुद बनाते हैं। देखिए इनमें से विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी। देखिए विटामिन के और विटामिन B12 हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत बनाते हैं। और विटामिन डी का निर्माण हमारे त्वचा में होता है, स्किन में होता है। और देखिए विटामिन के प्रकार, घुलनशील के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। देखिए वसा में घुलनशील वे विटामिन होते हैं जो हमारे त्वचा में उपस्थित एडिपोज टिश्यू, वसीय ऊतक में जाकर संग्रहित होते हैं, उसे वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन वो है जो हमारे शरीर में उपस्थित जल में घुलकर मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, उसे जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। देखिए विटामिन के प्रकार, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन।
फैट सोल्यूबल विटामिन वसा में घुलनशील, और वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील विटामिन। देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और एक है नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। देखिए बी कॉम्प्लेक्स में आता है सारे बी के सभी ग्रुप। देखिए B1, B2, B3, B4 विटामिन नहीं पाया जाता, B5, B6, B7, B8 नहीं, B9 पाया जाता है, और B12। और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आएगा विटामिन सी। देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देखिए इसको अगर इससे एक वर्ड बन रहा है कीड़ा, कीड़ा जल में नहीं घुलेगा, इसी से इसको ट्रिक में याद करेंगे। और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक है बी कॉम्प्लेक्स, एक दूसरा है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में B1 ग्रुप के सारे विटामिन है और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी है। देखिए जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी है विटामिन ए, डी, ई और के। देखिए मान लीजिए ये एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें अचानक से एक कीड़ा आके घुस गया, तो कीड़ा तो पानी में नहीं घुलेगा, तो उसी से याद कीजिए विटामिन के, ई, डी है कीड़ा, ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अब एक एक करके सभी विटामिन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए का अणुसूत्र है C20H29OH। देखिए विटामिन ए का स्रोत देखते हैं। गाजर, मछली का यकृत, पीले रंग का फल, हरी सब्जियां, इत्यादि विटामिन ए का स्रोत है। देखिए विटामिन ए अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, कमी से होने वाले रोग। देखिए पहला विटामिन ए अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो हमें जीरोफ्थेल्मिया नामक एक बीमारी होगा। जीरोफ्थेल्मिया एक आंखों का बीमारी है, इससे आंखों में पानी की कमी हो जाती है। और दूसरा बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस भी आंखों का बीमारी है। इस बीमारी में हमें अंधेरे में दिखाई कम देता है, दोनों आंखों का बीमारी है। जीरोफ्थेल्मिया में हमें हमारे आंखों में पानी की कमी हो जाते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस में हमें अंधेरे में दिखाई कम देते हैं। और देखिए जितना सभी 13 से लेकर के 15 वर्ष के आयु के बच्चे को
प्रतिदिन 60 ग्राम 60 mg विटामिन ए लेना चाहिए। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका अनुसूत्र है C20H29OH। विटामिन ए का स्रोत है गाजर, मछली का यकृत, पीले रंग का फल, हरी सब्जियां। मतलब केरेटिन युक्त ही विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन ए अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएंगे तो जीरोफ्थेल्मिया नामक बीमारी होगा और नाइट ब्लाइंडनेस, दोनों आंखों का बीमारी है। जीरोफ्थेल्मिया में आंखों में पानी की कमी आ जाते हैं और नाइट ब्लाइंडनेस में हमें अंधेरे में दिखाई कम देते हैं। और जितने सभी 13 से लेकर के 15 वर्ष के आयु के बीच बालक बालिका है, सबको 60 mg विटामिन ए लेना चाहिए। चलिए आप दूसरा विटामिन देखते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है D2, इसको आर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और दूसरा है D3, इसको कोलिक कैल्सीफेरॉल के नाम से जाने जाते हैं। देखिए विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। देखिए विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत है अंडे, हरी सब्जी, सूरज का प्रकाश। देखिए सूरज के प्रकाश से हमें विटामिन डी कैसे मिलता है। देखिए सूरज के प्रकाश में यूवी रे रहता है और हमारे त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को देखिए सूर्य के प्रकाश में यूवी रे रहता है और जब सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा में संपर्क होता है तो हमारे त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को ऊर्जा में बदल देते हैं और हमें विटामिन डी प्राप्त होते हैं। देखिए विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है विटामिन D2, इसको आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। दूसरा है विटामिन D3, इसको कोलिक कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी का स्रोत है अंडे, हरी सब्जी, सूर्य का प्रकाश, यूवी रे। मतलब यही है विटामिन डी का स्रोत। देखिए विटामिन डी का अनुसूत्र है C28H44 और O। विटामिन डी का अनुसूत्र है C28H44O। चलिए देखिए विटामिन डी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा वो देखते हैं। देखिए विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग। देखिए पहला है रिकेट्स। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है।
और दूसरा है ऑस्टियोमेलाइसिया। देखिए दोनों हड्डियों का बीमारी है। रिकेट्स ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, ऑस्टियोमेलाइसिया वयस्क में पाया जाता है। दोनों में हड्डियां कमजोर हो जाते हैं। देखिए दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसका अनुसूत्र है C31H50 और O2 इसका अनुसूत्र है। देखिए विटामिन ई का स्रोत अंकुरित युक्त आहार, वनस्पति तेल, और ताजी सब्जियां। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का अनुसूत्र है C31H50O2। विटामिन ई का स्रोत है अंकुरित युक्त आहार। जितना सब अंकुरित युक्त आहार ही विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। वनस्पति तेल, ताजी सब्जियां। विटामिन ई अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो बाजपन का शिकार होते हैं और कम उम्र में ज्यादा उम्र का दिखाई देना। चलिए अब दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन्स। और विटामिन के का अनुसूत्र है C31H46 और O2। विटामिन के का स्रोत पनीर, ताजी सब्जी, टमाटर इत्यादि। और विटामिन के की कमी से होने वाले बीमारी। देखिए विटामिन के अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और विटामिन के हमारे शरीर में ही बनता है। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन्स। इसका अनुसूत्र है C31H46O2। विटामिन के का स्रोत है पनीर, ताजी सब्जी, टमाटर इत्यादि।
और विटामिन के अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएंगे तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और विटामिन के हमारे शरीर में ही बनता है। देखिए अगला विटामिन है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में पहले देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका अणुसूत्र है C6H8OO6। विटामिन सी का स्रोत साइट्रस फ्रूट, आंवला, टमाटर इत्यादि। देखिए विटामिन सी, आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। जितना सब खट्टे फल आते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। और अगर कटे हुए सब्जी को अगर हम लोग धो देंगे तो उसमें विटामिन सी हम लोग का चला जाता है, क्योंकि विटामिन सी कटे हुए विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए अगर कटे हुए सब्जी को धो देंगे तो वो जल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। चलिए अब विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग को देखते हैं। देखिए विटामिन सी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमें स्कॉर्बी नाम का बीमारी होता है। स्कॉर्बी में मसूड़ों में सूजन हो जाता है। देखिए विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका अणुसूत्र है C6H8O6। और विटामिन सी का स्रोत है साइट्रस फ्रूट, आंवला, टमाटर इत्यादि। और विटामिन सी अगर कमी हो जाएगा तो हमें एस्कॉर्बी नाम का बीमारी हो जाता है। देखिए अब वाटर सोल्यूबल में आता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। देखिए बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत सभी एक ही है। सोयाबीन, ताजे फल, मछली, मांस, अंडे इत्यादि। देखिए अंडा, अंकुरित युक्त आहार, इत्यादि। देखिए बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत है सोयाबीन, ताजे फल, मछली, मांस, अंडा, अंकुरित युक्त आहार सभी बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत है। देखिए बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले विटामिन देखते हैं, विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसके कमी से बेरी नाम का रोग होता है। देखिए बेरी बीमारी अधिकतर छोटे बच्चे में पाया जाता है। दूसरा विटामिन है B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। B2 की कमी से भार में कमी आते हैं। त्वचा का फटना, आंखों का रंग लाल हो जाना,
देखिए B2 इसका रसायन नाम है राइबोफ्लोविन। अच्छा राइबोफ्लोविन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, राइबोफ्लोविन के स्पेलिंग में RIBOFLAVIN राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से भार में कमी होता है, त्वचा का फटना और आंखों का रंग लाल हो जाना। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3। इसका रसायन नाम है नियोसिन। इसके कमी से पेलाग्रा नाम का बीमारी होता है। देखिए पेलाग्रा इसको त्वचा और दांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पेलाग्रा में हमारा त्वचा में खुजली ये सब होता है। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पैंथोथेनिक। पैंथोथेनिक एसिड। इसके कमी से मंद बुद्धि का होता है। देखिए विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसके कमी से बेरी नाम का बीमारी होता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से भार में कमी, त्वचा का फटना, आंखों का लाल हो जाना। देखिए नियोसिन इसके कमी से पेलाग्रा यानी त्वचा दाग होता है। B5 पैंथोथेनिक एसिड। इसकी कमी से मंद बुद्धि का होता है। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से रक्त अल्पता होते हैं, मतलब एनीमिया नाम का बीमारी होता है। और उसके बाद है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से लकवा लगता है, मांसपेशियों में दर्द। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसके कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। देखिए मैक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब जब हमारे आरबीसी का डायमीटर 8 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगा तो उस स्थिति में हमें मैक्रोसाइटिक नामक एनीमिया होता है। मतलब आरबीसी का आकार बढ़ जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया में। देखिए अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ये B12 वसा के जल में पाया जाता है। B12 आरबीसी बनने में सहायक करता है। और B12 की कमी से एनीमिया नाम का बीमारी होता है, रक्त अल्पता यानी एनीमिया होता है। देखिए एनीमिया क्या है, जब हमारे आरबीसी की संख्या 3.5 मिलियन से कम हो जाता है
तब हमें एनीमिया नाम का बीमारी होता है। देखिए, जब हमारे रक्त में आरबीसी की संख्या 3.5 मिलियन से भी कम हो जाएगा, तब हमें एनीमिया नाम का बीमारी होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।